आप गार्जियन समान हैं, इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि लड़कियां तो ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, लड़के लोग में दिक्कत है कि लड़का लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लोग सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। और क्या कमी सर? और मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं जी, सट्टा लगा रहे हैं। हाँ। बच्चे लोग कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ। पापा का संपत्ति है, लेकिन लड़की लोग का पापा का संपत्ति से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। अपना शिक्षा से काम चलेगा। हाँ। कहीं लड़की को दूसरे घर जाना है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे हैं राज अपनी चैनल में अंकित राज। अभी हमारी मौजूदगी की अगर बात किया जाए तो गया जिला का आमस प्रखंड में है, सक्सेस कोचिंग सेंटर में हमारी मौजूदगी है। और मैं बता दूं कि कुछ ही दिन पहले जो है इंटरमीडिएट का जो है से रिजल्ट निकला था और उसके कुछ ही दिन बाद जो है से मैट्रिक बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला, जिसको लेकर के सक्सेस कोचिंग में आज जो अव्वल रहे हैं बच्चे, जो 400 प्लस जो बच्चे मार्क्स लाए हैं 500 में, उन लोगों को यहाँ जो है से प्राइज वितरण हो रहा है। और आज कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कोचिंग, ऐसे ऐसे सर लोगों का, गुरु का ऐसा बच्चों पर श्रेय जा रहा है कि अच्छे अच्छे मार्क्स ला करके आज कहीं ना कहीं गांव में, प्रखंड में और अपने पंचायत में, अपने घर में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सवाल जवाब करूंगा थोड़ा सा। चलिए, सबसे पहले हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति गुप्ता। क्या? 450 में। कौन सा मतलब क्लास का बच्चे हैं? सक्सेस कोचिंग सेंटर। अच्छा, इंटरमीडिएट का एग्जाम आपने दिए थे? जी। तो आमस प्रखंड टॉपर। अच्छा, आपने आमस प्रखंड टॉपर लाए। सबका जी। कैसा सहयोग रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रितु कुमारी। अच्छा, आपने 500 में कितना नंबर लेकर आए? 419। 419। आप इंटर का है स्टूडेंट या फिर मेट का? 12th का है। साइंस था या कॉमर्स क्या था? साइंस, मैथ से। साइंस, मैथ। मैथ में कितना नंबर था आपका? 93। 93। टोटल कितना मार्क्स आपका है? 419। 419। मतलब सबसे ज्यादा योगदान आपका कितना किसका रहा? घर वाले या फिर कोचिंग संस्थान टीचर लोगों का? घर वाले और कोचिंग संस्थान के टीचर सभी लोगों का। मुस्कान कुमारी। कौन सा आपके क्लास में? 12th में। कितना मार्क्स आपने लेकर के आए? 402। 402। खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है? ज्यादा नहीं पर हो रहा है। पर हो रहा है ना? क्या नाम है आपका? शालिनी कुमारी। शालिनी कुमारी। कौन सी क्लास में आप? 12th क्लास। 12th का रिजल्ट कितना मार्क्स लेकर आए? 400। कितना? 400। 400 पूरे। चलिए, बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। कौन सी क्लास में आप थे? 12th। 12th में कितना मार्क्स में कितना लेकर के आए? 500 में 435। साइंस था, आर्ट्स, कॉमर्स? क्या साइंस। साइंस। किस विषय से? मैथ। मैथ में कितना नंबर आपका? 92। अरे वाह, आपने जो इतना नंबर लाया, कौन सर का योगदान था? मैथ वकील सर। वैसे तो मतलब मेरा नंबर का सारे टीचर का योगदान है और घर वाले। क्या आज जो सक्सेस कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आज सफल है? हैं क्या? हाँ। उसका वजह है टीचर लोग। वहाँ के टीचर लोग स्टूडेंट से ज्यादा मतलब हेल्प करते हैं टीचर को। हाँ। मतलब उनसे ज्यादा। अच्छा। घर में सबसे ज्यादा किनका सहयोग रहा आपका? घर में पापा, पूरा फैमिली का। पूरा फैमिली का। कौन सा मतलब इस सब्जेक्ट से था? मेरा बायो साइंस था। साइंस था। टोटल कितना मार्क्स आपका आया? 400। 400 आया। क्या कमी रह गया जो आपने प्रखंड टॉपर नहीं बने, या तो फिर जिला टॉपर नहीं, या टॉप 10 में नहीं आपने ला पाए? क्या कमी रह गया? कमी ये थोड़ा और मेहनत कर। यहाँ पे और एक और है स्टूडेंट, में इनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धोनी कुमार। धोनी। आपका? मेरे इस सफलता का श्रेय मैं सबसे ज़्यादा अपने परिवार वालों को और फिर अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा सुनील सर को, उसके बाद लैंग्वेज टीचर दीपेश भैया को देना चाहता हूँ। 12th में कितना नंबर आपने लाए थे धोनी? मेरा 446 नंबर है। 446। क्या कमी रह गया जो आपने प्रखंड सेकंड फर्स्ट टॉपर नहीं रहे, या तो फिर जिला टॉप नहीं आप ला पाए, या फिर बिहार टॉप नहीं ला पाए? तैयारी मैंने लेट से शुरू किया था। आधा सेशन जब मेरा 12th का निकल चुका था, उसके बाद थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि अब पढ़ना चाहिए। अच्छा। उसके बाद तेज मेहनत किए। कोचिंग का कैसा सहयोग रहा? कोचिंग का बहुत अच्छा। मैथ में कितना नंबर था आपका? मैथ में बायो से हूँ। अच्छा, बायो से आप थे? यस सर। बायो में कितना नंबर था? बायो में 86 नंबर। सपना क्या है आपका? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। श्रुति कुमारी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। श्रुति, आप इन सारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपने प्रखंड टॉप लाए और इन लोगों ने कहीं ना कहीं पीछे रह गए? क्या संदेश देना चाहेंगे? कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। अच्छा जी। आपने किस तरीके से पढ़ाई करते थे जो इतना नंबर आपने लेकर के आए?
ज़्यादा देर नहीं पढ़ते थे, पर जितना पढ़ते थे तो अच्छे से पढ़ते थे। अच्छे से पढ़ते थे। नाम पप्पू कुमार है और मैं 1 से लेकर 10 तक और आर्ट्स भी पढ़ाता हूँ, क्लास 12 तक। अच्छा जी। क्या मतलब आपके बच्चे में क्या गुण है जो आपने ऐसा डाल दिए, घोर करके पिला तो नहीं दिए थे जो इतने अच्छे नंबर लेकर के आए आप लोग? बच्चे सारे मेहनती थे। अच्छा। हमारे बच्चे सारे मेहनती थे, जो भी टीचर जो भी वर्क देते थे, जो भी होमवर्क देते थे, बच्चे उससे पूरा करते थे। और बच्चे निरंतर मेहनत करते रहते थे। ऐसा नहीं कि हाँ एक दिन पढ़ना है एक दिन नहीं पढ़ना है, बच्चे निरंतर मेहनत करते रहे। आज इनके वजह से अपने मेहनत के बदौलत आज एक प्रखंड टॉपर रहे। हम लोग को आशा था कि हमारे बच्चे बिहार टॉप 10 में आ जाए, जिला टॉपर में आ जाए, ऐसा नहीं हो पाया। अगर नेक्स्ट आने वाले बच्चे से मैं दरख्वास्त चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी मेहनत को निरंतर देखें। ऐसा नहीं कि आज एग्जाम में हमारा 2 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट बचा है तो हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करें। पढ़ाई डेली किया जाता है, निरंतर किया जाता है और निरंतर पढ़ाई करने से हमें पता है कि एक न दिन आप सफल हो ही जाएंगे। इन लोगों बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पांस मिला आपको सर? बच्चे के अगर हम देखें तो ज्यादा खास गर्ल्स के पेरेंट्स के तो हमेशा अच्छा रिस्पांस रहा है। हमेशा अपनी बेटियों को लेकर जहां देखा जाता, बिहार हमारी बेटियों को पहले पढ़ाने के लिए उतना ज्यादा जागरूक नहीं था, उतनी ज्यादा इच्छुक नहीं था। मगर हमने देखा कि सरपथरा प्रखंड में बहुत सारे गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक हुए और हमारे आमस प्रखंड में हमारे कोचिंगों में भेजा और इसका परिणाम आज देख ही रहे हमारे बच्चे टॉपर कर गए। क्या मैं सारे बच्चे आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाला फ्यूचर में बिहार टॉप या गया जिला टॉप लेकर के आएंगे? जरूर जरूर ऐसा जरूर होगा। एक दिन हम लोग सभी टीचरों का ऐसा मेहनत होगा कि एक दिन हमारे बच्चे भी जिला टॉपर और बिहार टॉपर के रैंक में एक दिन जरूर आएंगे। हम लोग को उम्मीद है, हमारे टीचर की मेहनत से उम्मीद है कि एक दिन हमारे बच्चे भी जिला टॉपर बिहार टॉपर के अंदर एक और अवश्य आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? दीपेश कुमार सिंह। आप कौन सा विषय के टीचर? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश जी। अच्छा, हिंदी में आपके कोचिंग से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अच्छे नंबर लेकर के आए होंगे? हिंदी में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 80 से कम लाया है। 80 से प्लस? 80 प्लस सबका है। सबका आपके कोचिंग में सर क्या कमी रह गया जो जिला टॉप नहीं बन पाया सर? कोचिंग में नहीं, कुछ स्कूल से भी हुआ है, जैसे प्रैक्टिकल में नंबर कम देना। अगले साल भी लगातार 3-4 सालों से प्रखंड टॉपर दे रहे हैं। और स्कूल के जो टीचर हैं वो सही नंबर नहीं दे रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिकल में, जिसके कारण 10 नंबर पर 12 नंबर कम आ रहा है। अगर यही 10-12 नंबर अगर हमारे बच्चों को आ जाता तो आज जिला में टॉप करता हमारे बच्चे। थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे बच्चों लोग के साथ में। इधर कैमरा लेकर के आ जाइए। बाबू आप खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ आपका? युवराज कुमार। अच्छा, कौन सा कोचिंग में पढ़ाई करते हैं? सक्सेस कोचिंग सेंटर। सक्सेस कोचिंग कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्या खुशी मिल रहा है इस कोचिंग से? बहुत खुशी मिल रहा है। अच्छा, आज के बच्चे जो है ज्यादा सोशल मीडिया पे, ज्यादा फेसबुक यूट्यूब ये वो देखते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहे, एंजॉय करे, थोड़ा लिमिट में करे, इतना भी पढ़ाई भी करे। आप 12th का स्टूडेंट? हाँ, 12th का। कितना मार्क्स आपका आया? 360 आया। 360 हुआ। सक्सेस कोचिंग कैसा है? ठीक है। पढ़ना चाहिए ऐसे कोचिंग में? हाँ, सर लोगों का सहयोग मिलता है? मिलता है। आप भी इंटर का एग्जाम दिए थे? दिए हैं। और आया था 300 नंबर आया था। क्या आप ये चाहते थे कि मेरा भी 400 नंबर आता या मतलब प्रखंड टॉप पे होते, ऐसा होता? सक्सेस कोचिंग का एक सर है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। शुभ नाम क्या हुआ सर? मनोज कुमार। कौन सा विषय का टीचर है सर? केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ का बच्चे का कैसा रिस्पांस मिलता है सर? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, जो आप ही देख रहे हैं। क्या रूरल क्षेत्र में ऐसे ऐसे कोचिंग खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए सर। है ना? चलिए बहुत अच्छा। मेरा नाम अजय कुमार हुआ सर। कौन सा विषय का है? बायोलॉजी बायोलॉजी आप पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा है। इस तरीका से जो सक्सेस कोचिंग आज कहीं ना कहीं आमस पर मतलब आमस में जो खुली है, आज बच्चों को अच्छी ज्ञान मिल रहा है। सर आप लोग का कैसा योगदान रहा है? बहुत अच्छा उदाहरण है सर। बहुत अच्छा। सर भी क्या नाम हुआ सर आपका? रविकांत कुमार सिंह। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। सर यहाँ पे आज जो बच्चों लोग इतना अच्छा मार्क्स लेकर है, इसका वजह क्या है सर? देखिए सर, बच्चों का हार्ड वर्क साथ के साथ टीचर का गाइडेंस बहुत मैटर करता है। अब बच्चों को अच्छे से आप गाइडेंस दीजिए, किस तरह से पढ़ना है, एग्जाम के टाइम में आप फोकस कीजिए, तो इससे बच्चा का मार्क्स पे प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सक्सेस कोचिंग सेंटर का बच्चा आज अच्छा किया, सारा का सारा बहुत अच्छा रेट रहा सक्सेस का। चलिए बहुत अच्छा। चलिए एक और यहाँ पे इधर से भी हम उठाना चाहेंगे। बाबू खड़ा हो जा। क्या नाम हुआ आपका? रागनी कुमारी। अच्छा, कितना नंबर आया था आपका? 300 प्लस। कौन सा मतलब इन मैट्रिक या 12th में? 12th में कितना नंबर आया? 300 प्लस। 300 प्लस। क्या कमी रह गया जो श्रुति के जैसा आप नहीं बन पाए? कमी कुछ नहीं थे, मेरे में ही कमी हुआ। आपका कमी क्या कमी रह गया? कोशिश तो करते थे, पढ़ाई बहुत टाइम सही से नहीं दे पाते थे क्या? नहीं। मम्मी पापा ज्यादा काम करवाते थे क्या? नहीं, काम नहीं करवाते थे। मतलब क्या आने वाला फ्यूचर में अच्छा करेंगे? हाँ। क्या सपना है आपका?
बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ। नर्सिंग करना चाहिए। क्या नाम? चलिए बहुत पप्पू कुमार सिंह। अच्छा, यहाँ पे बच्चों लोगों का आज कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर? बहुत अच्छा रहा है, अच्छा रह रहा है। बहुत अच्छा रहा है। आप गार्जियन समान हैं, इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि लड़कियां तो ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, लड़के लोग में दिक्कत है कि लड़का लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या कमी रह रहा है सर कि जो स्टूडेंट आज यहाँ संख्या भी देखा जाए तो बच्चे लड़कियों का ज्यादा संख्या है और लड़कों लोगों का कम संख्या है, जबकि लड़कियों का ज्यादा परसेंटेज है और लड़कों का परसेंटेज कम है। लड़का लोग सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। और क्या कमी सर? और मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं जी, सट्टा लगा रहे हैं। हाँ। बच्चे लोग कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ। पापा का संपत्ति है, लेकिन लड़की लोग का पापा का संपत्ति से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। अपना शिक्षा से काम चलेगा। हाँ। कहीं लड़की को दूसरे घर जाना है तो अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी तो है ना? हाँ। यानी उन लोग पापा का मतलब हाँ पापा के धन पे हाँ, चल रहे आपका ही हैं। मकान है। जी मेरा ही मकान। इसी में सक्सेस कोचिंग चलता है। जी, जी, जी। यहाँ सर पता चला है कि आपने इस कोचिंग में 1 रुपया पैसा नहीं लेते हैं सर। जी, जी। रेंट बिल्कुल नहीं लेते जी हैं। नहीं, बच्चे को जो बच्चे जिनके पापा पैसा नहीं दे सकते हैं, और मेरे सर लोग भी जो है सो कोई बड़े घर से घराने से है नहीं, ये भी पढ़ करके ट्यूशन पढ़ करके ये भी पढ़ा रहे हैं। तो इनका ये भी नहीं है कि अच्छा रेंट दे सके, तो हम बोले कि आप लोग पढ़ाइए। और मेरे पप्पू सर जो है मंझुलिया के रहने वाले हैं, इनका एक निकाले हैं ये कि जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। फ्री एजुकेशन हाँ, नहीं पप्पू सर का भी है, पप्पू सर जो का यहाँ पढ़ा रहे हैं। रविकांत जी हैं, पप्पू जी हैं, एक और है। क्या खुशी मिल रहा है सर कि इतना बड़ा आपने कुर्बानी को दे रहे हैं? और कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, हम लोग भी जो पढ़ाई किए हैं, तो हमारे मम्मी पापा भी इतना नहीं है कि फीस देते थे। फीस मांगने जाते थे महीना में तो अच्छा अगले महीना दे देंगे, हाँ बिल्कुल अगले महीना दे देंगे, तो फीस